सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के लिए मैं इतना ना एंथुजियास्ट नहीं हूँ कि इसको बनाऊँ, बट मेरा मेरा चैनल के लिए गोल है कि इस पर जो रियलिटी है वही देखे। ऐसा नहीं कि मैं बस फेक स्मार्टनेस अपनी दिखाता रहा हूँ कि भाई ऐसा सब बढ़िया चला है, सब बढ़िया चला है, नहीं। सो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं अपने 2 जनवरी 2 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट के मार्क्स है ना। मेरा पेपर कैसा गया था वो मैंने रिव्यू में डाल रखा है। इस वीडियो में आपको टेंटेटिव अपने मार्क्स बताता हूँ, ज़्यादा वीडियो में लंबी नहीं करूँगा, है ना। एंड सो स्टार्ट करते हैं ना। जब मैंने वीडियो में बताया था तो मैंने आपको बताया था, पहले मैं अपना वो ब्रेक डाउन दे देता हूँ जिनने वो पुरानी वीडियोज़ मेरी नहीं देख रही। सो मैंने 52 अटैम्प्ट करे थे एंड उसका ब्रेक डाउन कुछ ऐसा है जैसे कि फिजिक्स में 23 एंड केमिस्ट्री में 23 एंड मैथ्स में 6 क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा ब्रेक डाउन है, जिसमें से ये मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे 1 से 2 गैस थे एंड फिजिक्स में भी मेरा आई गेस 2 गैस थे, है ना। फिजिक्स में मेरे 2 गैस थे, मैथ्स में मेरा 1 गैस था, है ना। तो 2 2 5 आप मेरी गैस मान लो, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखना गैस से फ़ायदा होता है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिजिक्स। फिजिक्स के अपन एनालिसिस करें, काफ़ी शॉर्ट सा फिजिक्स में कुछ एनालिसिस के लाइक है नहीं है। फिर मैं आपको फिजिक्स का सिंपल सादा बताता हूँ कितने क्या मार्क्स हैं। फिजिक्स की अपन बात करते हैं। फिजिक्स मैं इधर जेएन में भी मार्क्स बताता हूँ। जेएन में मेरे फिजिक्स में थे 82 मार्क्स, है ना। इधर बात करते हैं फिजिक्स में मैंने 23 अटैम्प्ट करे, जिसमें से मेरे को मेरे पे पता है, मेरे को डाटा मेरा पूरा पता चल गया, कुछ भी अनश्योरिटी नहीं है, जितने का है मेरे को सब पता है। मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए जिसमें से, एंड आई गॉट 21 राइट 2 रॉन्ग। लेट्स सी 84 -2, मेरे इसमें भी 82 मार्क्स हैं। सो 82 थे जनवरी में एंड इसमें भी 82 मार्क्स हैं। एंड आई पता है मेरी फिजिक्स काफ़ी आसान आई थी, मैंने काफ़ी है ना गलतियाँ करी फिजिक्स में, मतलब मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मतलब 2 क्वेश्चन वो और भी अटेम्प्ट कर सकता था। और इसमें जो मैंने तुक्का मारा था ना, ये 2 क्वेश्चन जो मैंने तुक्के मारे थे वो दोनों के दोनों ही क्वेश्चन गलत हो गए। लॉल, एक क्वेश्चन भी सही नहीं हुआ वो। एंड वो पता है जो मैंने तुक्का मारता हूँ वो काफ़ी आसान से क्वेश्चन थे, जस्ट बिकॉज कि मैंने पेपर में काफ़ी उसको क्लिक नहीं कर पाया 1 सेकेंड में। सो वो 2 क्वेश्चन ये गलत हो गए और 2 क्वेश्चन भी मेरे छूट गए वो, लेकिन वो पूरे 25 क्वेश्चन ही डुएबल थे। सो लॉल मैंने गलती कर दी उसकी, है ना। नेक्स्ट अपन मैं आपको बताता हूँ मैथ्स में। मैथ्स इतनी आसान आई थी, मैंने देखा मैथ्स में मैं लास्ट टाइम पे हिम्मत आ गया था, मैंने कहा मैथ्स में मार्क्स तो आते नहीं है, छोड़ो मैथ्स पढ़ो ही नहीं, वरना काफ़ी ज़्यादा आसान आई थी। लिमिट्स वगैरह की मैं फॉर्मूले भी नहीं पढ़ के गया था, मैंने कहा बनेंगे है नहीं, छोड़ो मैथ केवल वेक्टर CD पढ़ जाओ, फ्रेंक्शन पढ़ जाओ। तो वही 2-4 क्वेश्चन बने, लेकिन मैथ्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा सकता था ये पेपर, लॉल। बट भाई मैंने उसमें लास्ट में मतलब मैथ्स को बस ये सोच के छोड़ दिया बनती तो है नहीं, छोड़ो यार अब इसको लास्ट में क्या इन्वेस्टमेंट करो, इससे अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाते हैं टाइम। लेकिन अगर मैं मैथ्स में लगाता तो काफ़ी मतलब जो बिल्कुल बेसिक मैथ्स होती है जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बनती है वो वाली आई थी। सो इस हिसाब से मैथ्स की वजह से कट ऑफ मेरी शिफ्ट का बढ़ भी सकता है। सो मैथ्स में बताता हूँ क्या। मैथ्स में मैंने 6 क्वेश्चन करे एंड आई गेस देखो मैं बिल्कुल दोस्त से बताऊँ, कोई 4 क्वेश्चन का मेरे को बिल्कुल अच्छा डाटा है, पता है। एक क्वेश्चन में 3 जगह चेक करा तो वो सही है, बट एक जगह उसका कुछ बता भी नहीं, तो आई डोंट नो। बट मेरे हिसाब से पास तो उसमें 100% सही है मेरे, एंड एक क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है। सो आप 19 मार्क्स मान लो, है ना। मतलब कैसे पूरा कैलकुलेशन करूँगा आपके लिए। 20 मार्क्स पॉजिटिव और 1 मार्क्स जो गलत हो गया नेगेटिव, तो 19 मार्क्स मेरे ये हो गए। सो 82 फिजिक्स में, 19 मैथमेटिक्स में। केमिस्ट्री की बात करते हैं जो कि मेरे को करनी नहीं है बिल्कुल भी, बट करनी पड़ेगी। लॉ देखो मेरा भाई 25 से 25 पूरा डाटा दिखा रखा है। देन देखो सिंपल लगा रहा हूँ, सिंपल से क्वेश्चन है, पॉलिंग स्केल का था वो सही है, SPC हाइब्रिडाइजेशन पूछे नॉर्मल, TO2 वाला क्वेश्चन था वो सही है। देखो एक क्वेश्चन था नियो पेंटिंग का, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहे थे, मैंने उसमें क्या करा कि मैंने ना बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से कर दिया वो क्वेश्चन। मतलब मेरे को लगा कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का सेम ही डाटा होता होगा, बट पता नहीं नियो पेंटिंग का मैंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं था, झूठ नहीं बोलूँगा कि सिली मिस्टेक होगी, बट है ना ये वो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। मुझे तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट का तो पढ़ा था नियो पेंटिंग का, बट कभी मेल्टिंग पॉइंट का नहीं पढ़ा था। तो मैं बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ही लगाया है, जो कि उल्टा था उसका आंसर। सो वो तो गलत हो गया मेरा, है ना। अब ये लसाइन टेस्ट वाला एक क्वेश्चन यही है जो मैंने गलती करके आया उस, मतलब पता है क्या, लसाइन टेस्ट जो सिंपल होते हैं ना, मतलब डिटेक्शन के लिए नाइट्रोजन हेलोजन्स के। सो मैंने भाई इतना सिंपल सा वो कंपाउंड होता है NOS करके जो बनता है, सो उसमें बाहर SO4 नेगेटिव आता है, लास्ट का टाइम बचा था, मैंने उसको मार्क करके रखा था, इसको लास्ट में हुआ। देन मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आई कि भाई SO4 आता है तो सल्फेट का टेस्ट होता है, बिल्कुल भाई, जबकि नॉर्मल बात है कि वो लसाइन टेस्ट उस एलिमेंटल फॉर्म में ही होते हैं अपने, बट वो मैंने पता नहीं जल्दी में ये गलती कर दी। सो मेरे को लगता है केमिस्ट्री में मैंने एक ही क्वेश्चन ऐसा गलत करा है, ये सल्फेट जो कि मैं
सही कर सकता था, मतलब सिली मिस्टेक के तौर पे। चलो आगे देखते हैं मैंने क्या क्या गलत करा है। ये क्वेश्चन ऐसा था, एनालिसिस मान लो अब क्या एनालिसिस अब कौन सा क्वेश्चन देना है, बट ये क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए था, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया जानबूझ के। ये क्वेश्चन तो गलत होना ही था, कॉन्सेप्चुअल तौर पर मेरा सही नहीं था, है ना। बाकी ये रिएक्शन मैकेनिज्म ये ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स सही है, सब सही है, सेफ्टी है। ये नॉर्मल क्वेश्चन। एक केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन रहा, उसमें भी मैंने पूरी इक्वेशन बना ली थी, लास्ट में मैंने उसमें बहुत ट्राई करा, लेकिन मैंने पता है उसमें लीचेट लिया प्रिंसिपल लगा के करना था अल्फा वगैरह, वो मैंने वहाँ दिमाग लगाया, उसमें काफ़ी 5-10 मिनट भी दिए। लास्ट में फिर मैंने उसको है ना एलिमिनेट करके तुक्का मार लिया था, तो वो गलती हो गया। मतलब ये कहाँ पे था, मैं यहाँ पर कहाँ गया वो क्वेश्चन, वेयर कहाँ गया भाई, वो केमिकल इक्विलिब्रियम गलत हो गया। ये सिंपल हाइब्रिडाइजेशन मैग्नीट्यूड ऑर्बिटल के स्टेटमेंट आए थे, 90% तो ये गलती है, वो मैंने गलती कर दिया मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन है ना पता नहीं भाई। उसमें मैंने देखो उसमें पूछा था एल शेप डिटरमाइन, चलो छोड़ो मैं नहीं बता रहा उसे, ठीक है। सो वेयर वेज, हाँ ये 90% गलत है, लेकिन 10% इसी सही होने की चांस है, बट मैंने इसको गलत में कंसीडर कर दिया। हाँ वॉल्यूम कर्व, अरे यार पता है मैंने कम से कम 50,000 बार पढ़ा होगा कि वो डेंसिटी जो होती है ना, मतलब वाटर की, वो ऐसी होती है ना, अपन को मतलब ये वाला एबनॉर्मल तरीके से रहता है। सो बट भाई मैंने वो पेपर में मोलाइटी और उसका टेम्परेचर का ग्राफ पूछा था, मैं उस पी वी इक्वस टू NRT लगा के सब्सटीट्यूशन कर रहा, रो इक्वस टू डेंसिटी इक्वस टू PM/RT करके कर रहा, बट मेरा दिमाग बिल्कुल भी इस तरफ नहीं गया कि बिल्कुल ये इधर डेंसिटी वाली इस कर्व से रिलेट हो रहा होगा। तो वो क्वेश्चन मैंने कर नहीं पाया, देन मैंने बहुत दिमाग लगाया, देन मेरे को एलिमिनेट हो रहे थे 2-3 क्वेश्चन। सो मेरे 2 बचे थे, दो तो मैंने दूर एलिमिनेट कर लिए थे, 2 बचे थे उसमें से। फिर मैंने सोचा अब इतना टाइम दिया उसको कर ही दो, मेरी याद है, फिर मैं लास्ट में कर देता हूँ, बट लॉल वो भी गलत हो गया, है ना। सो ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया। देन ड्यूमास का ये कर्व, ठीक है, ड्यूमास एक का आंसर 33 आया था, वो क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, पता नहीं कुछ बनना था यार वो 33, मैंने उसका 33 से क्या आया हूँ, अब बताना कि क्या। और ये भी बताना यार कि वो नियोपेंटेन वाले में बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, अगर किसी को याद हो तो। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। एंड देन ये इंटीरियर वाला, यार क्या गलत हुआ है भाई इंटीरियर मेरा, क्या इंटीरियर गलत हुआ है भाई, मेरे को रोना आ रहा है भाई वो इंटीरियर करके। वो उसका क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में क्या था वो पूछ रहा था, उसका आंसर पता है 23 आया मेरा, 23 आया उसका आंसर पता है क्या है, 230। क्या क्वेश्चन गलत हुआ है, मैंने कैलकुलेशन करी घर पे आके, 10 मल्टीप्लाई करना था, पता नहीं कौन से नशे में 23 करके आया हूँ, 230 है उसका आंसर भाई। सिंपल कैलकुलेशन करनी थी, सिंपल कैलकुलेशन गलत कर दी भाई। वो ये बस मेरे को 2 क्वेश्चन जो दिल पे लग गए भाई, बाकी ये गलत हो गए, जो होने थे यार वो तो होते ही थे भाई। ये एक क्वेश्चन मेरे ये वाला दिल पे लग गया सल्फेट, और एक क्वेश्चन ये इंटीरियर गलत हुआ है मेरे ये दिल पे लग गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 क्वेश्चन मेरे यार यहाँ लग गए हैं, यहाँ मैंने कहा यार ये नहीं होने थे यार, ये नहीं होने थे, बाकी तो होने ही थे, बाकी ठीक है, बाकी तो सही है। ये दोनों नॉन अटेम्प्टेड है ना। एक क्वेश्चन का आंसर अभी श्योर नहीं है, फिर भी तुम गिनो तो मेरे बहुत गलत हो गए केमिस्ट्री में। 1 ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, इसको भी मान ही लो 6, है ना। अब जो पद नहीं पता तो 6 मान लो। 23 अटेम्प्ट थे, लेट्स सी हियर, ओके 23 अटेम्प्ट थे, 7 गलत मान लो। सो 7 गलत मान लो तो 23 - 7 कितने हुए भाई, इतनी मैथ नहीं आती मेरे को, कितने हुए बताओ यार भाई, 3 20 4 16 16 भाई, अरे यार लगा लो भाई साहब, ये है मेरे मार्क्स, क्या बोलूँ भाई। अब मैं टोटल करते हैं अपन पूरा, 57 मार्क्स यहाँ हो गए, लेट्स सी 82 57 एंड 19, इसको आप जोड़ो, ये कितना हो गया, 2 9 18, 1 5 6 7, लॉल भाई, लॉल हो गया भाई, बहुत बड़ा लॉल हो गया मेरे साथ भाई। क्या मैं पता है देखो मैथ्स भी ठीक गई मेरी, मतलब फिजिक्स तो मेरी ठीक ही गई, नॉर्मल थोड़ा और अच्छा हो सकता था, केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा ही और अच्छा हो सकता था, ऐसा बहुत कुछ अच्छा ही हो सकता था कि जो क्वेश्चन में गलत हुए वो ऐसा नहीं जो मैंने पढ़ा नहीं था। सो लॉल हुआ, क्लिक नहीं हुआ भाई, तो नहीं हुआ तो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट वो 2 क्वेश्चन थे जो मेरे सिली हो गए, वो नहीं हुए थे, है ना। एंड मैथ्स जो पेपर देखो इसमें मैथ्स में मेरी बहुत बड़ी गलती रही, और ये आगे वाली शिफ्ट वाले या जीवन में कभी भी आप मेंस दो तो कभी भी लास्ट तक हार मत मानो यार किसी भी सब्जेक्ट को लेके, जो पढ़ाया एटलीस्ट उसको तो रिवाइज कर जाओ। लिमिट्स का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत जाना, जो मेरे को बिल्कुल एक्सपेंशन ही नहीं आता, हो जाते काफ़ी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे मेरी मैथ शिफ्ट में कि आसान थे, बट मैं नहीं कर पाया। सो द रिजल्ट इज
कि 158 मेरे मार्क्स हैं एंड एक आध और कम हो जाए तो पता नहीं भाई, एक आध मतलब पता कुछ बोल तो नहीं सकते ना, एक आध क्वेश्चन मान लो मैं गलत सोच रहा हूँ वो सही हो जाए, या फिर सही सोच रहा हूँ गलत हो जाए, तो मान लो 150 टू 160 मेरी रेंज मान लो। सो इस पे मैक्सिमम वही चांस है 97 या 98 की, एंड 97.85 तो मेरी पहले से ही है। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, मेरे को नहीं लगता कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है। सो अब तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है। सो अब इसको भूल के मुझे एडवांस की तरफ भी देखना पड़ेगा, बट उसकी तरफ भी मेरे को जाना है, कॉन्फिडेंस है नहीं है। सो अभी एडवांस का क्या कर रहा हूँ मैं वो आगे बताता हूँ, बट अभी तक का तो यही था। एंड अब तो बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई अब मेरी शिफ्ट का थोड़ा सा कट ऑफ कम चला जाए। मतलब अगर मेरी शिफ्ट का कट ऑफ 177 या 175 तक गया ना, सो मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है कि 98.1 तक जाए, जो कि बस एक मेरी मतलब ये मान लो अनयूजल की सी विश है, जो कि मेरे को नहीं लगता कि रियलिटी में कभी बदल सकती है। क्योंकि भाई अपने अटेम्प्ट शिफ्ट भी आसान थी, केमिस्ट्री भी आसान थी, बस वो लग रही थी शुरू में काफ़ी, मेरी भी ठीक ही गई है पूरी, बट क्या ठीक है, 57 नंबर आ रहे हैं ठीक है। लेकिन मैथ मतलब सब कुछ आसान ही था, ऐसी बहुत कुछ एक्सेप्शनल टफ शिफ्ट थी नहीं। मार्क्स भी मेरे को एक्सेप्शनल नहीं है, नॉर्मल से मार्क्स है, अपने शिफ्ट है, सो देयर इज नथिंग टू इम्प्रूव। उतना ही आएगा, और उतना आ गया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है लो छोड़ो उसको, है ना। एंड अब पता है अब जैसे मैं अगर बोलूँ कि क्या खुश हो, देखो खुश और दुखी नहीं होता। अपन ने अगर मेहनत करेगी ना, मैं सोचते रहते हैं लास्ट में हो जाएगा, नहीं हो पाता तो फिर थोड़ा बुरा लगता है कि अरे यार हम कर सकते थे यार, फिर वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसके बहुत सारे रीजन रह सकते हैं। अपन डायरेक्ट एक चीज़ सोच के नहीं बोल सकते इसलिए नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लास्ट तक अपन कभी कभी हिम्मत आ जाते हैं, उससे भी अपने मार्क्स रह जाते हैं। लास्ट मैंने सोचा भाई मैथ्स में कर ही नहीं पाऊंगा, सो मैंने उसे नहीं करा, सो वो रह ही गया ना। सो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो कभी भी लेसन्स ले लो कि भाई ऐसे कभी वो नहीं होना चाहिए। दुखी वाली बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ यार कि और भी मेरे दोस्त थोड़े इम्प्रूव कर सकता था मैं, बट मेरे पता नहीं कहाँ पर रह गया मैं, बट मैं इम्प्रूव थोड़ा सा तो कर सकता। मैं मेरे 170 मार्क्स आ जाते तो बहुत अच्छा लगता मेरे को। 160 थे पहले, 163 भी, 168 कुछ भी इम्प्रूव होता तो काफ़ी अच्छा था। बट इस पर तो मेरे को नहीं लगता देयर इन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आगे क्या करूँगा वो मैं देखता हूँ, बताऊँगा। बाकी भाई तीनों सब्जेक्ट को बराबर स्ट्रॉन्ग रखो। फिजिक्स में 82 लाके, केमिस्ट्री में 20, मैथ में 20 लाके कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, एवरेज ही रह आओगे आप 98 97। रियलिटी इज दिस इज कि 97.8 या फिर 98 इज एवरेज स्कोर, नॉट अ वेरी ट्रेमेंडस, बहुत अच्छा स्कोर है कि आप भाई बिल्कुल वहाँ जा रहे हो NIT नॉट लाइक दैट। ट्रिपल IIT में CS चले आओगे, वहाँ फिर प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे तो कैंपस लाइफ नहीं मिलेगी, कैंपस लाइफ ले लो NIT में तो प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगी। सो देयर इज़ मैनी थिंग्स, है ना, क्या बोले आप। सो अभी तो मेरे लिए ये है मेरा बेस्ट टर्न तो यही है कि मैं एडवांस की प्रेप करूँ, और अगर मैं नीचे से भी हुआ तो कहीं पर माइनिंग वाइनिंग मिल जाए, सो मैं वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लूँ, या फिर मैं ट्रिपल IIT में CS लूँ। यही है मतलब NIT में कोर में, NIT में तो कोई सेंस ही नहीं है आने का मेरा, क्योंकि क्या करूँगा मैं NIT में जाके, मैं मतलब कोर ना प्लेसमेंट मतलब छोड़ो। तो ट्रिपल IIT में ही CS ले सकता हूँ, या फिर मैं IIT प्रेप करके वहाँ माइनिंग ले लूँगा। NIT में बीच की ब्रांच लेने का कोई भी मतलब नहीं है। सो उसी को देखते हैं करना क्या है। अभी तो फैमिली में फिलहाल नहीं पढ़ रहा, 2-3 दिन तो ऐसी ट्रॉमा से निकलने में लगते हैं, है ना। सो मैं एडवांस की जब भी प्रेप चालू करूँगा मैं आपको बताऊँगा। इस चैनल पर अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक वाइक तो क्या ही करोगे मेरे को, है ना। खुश रहो, पढ़ाई करो, है ना, अपने स्कोर बताओ। मोटिवेशन, कृष्णा भाई की मोटिवेशन लाइन दो, एक मोटिवेशन लाइन अगली वीडियो में, एक मोटिवेशन लाइन दो अगर आप बोलोगे तो। एंड भाई मैं सोच रहा हूँ अपनी एक बढ़िया सी वीडियो बनाऊँ, जर्नी, जो मेरे साथ भाई मेरी, पता है मेरी वो कैसी रही है कि वो जर्नी ऐसे ऊपर नीचे, भाई मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई है भाई। मैं अगर आप बोलोगे तो मैं बनाऊँगा उसकी अपनी पूरी वीडियो, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी। मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी एडिटिंग करी थी, बट यार वो वीडियो वो चली नहीं जो मैं सोच रहा था। सो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो को तो मैं रॉ डालूंगा, बिल्कुल रॉ कंटेंट जाना अच्छा लगता है मेरे को, एक क्लिप पर बनाता हूँ मैं पूरा, है ना। सो मैंने बहुत चीज़ें बोल ली हैं, पता नहीं आप लोगों को कितना क्या अच्छा ही लग रहा होगा। बस यही था, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अब मेरे को ऐसा ब्लेम मत करना कि भाई तूने पढ़ा नहीं, बट भाई जो भी था यही था। अब जो भी मैंने करा, जो भी मैंने करा यही था भाई। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, उसका रीज़न। इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय।